श्री विष्णु पुराण 8वां श्री विष्णु पुराण 6वां अंश 8वां अध्याय शियम परंपरा महात्म्य और उपसंहार। श्री परशुराम जी बोले, है मैत्रिय, इस प्रकार मैंने तुमसे तीसरे अत्यांतिक प्रलय का वर्णन किया जो सनातन ब्रह्मा में लय रूप मोक्ष ही है। मैंने तुमसे संसार की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मानवतार तथा वंशों के चरित्रों का वर्णन किया है। मैत्रिय, मैंने तुम्हें सुनने के लिए उत्सुक देखकर यह संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ सवर्ण, सर्व पाप विनाशक और पुरुषार्थ का प्रतिपादक वैष्णव पुराण सुना दिया। अब तुम्हें जो और कुछ पूछना हो पूछो, मैं उसका तुमसे वर्णन करूंगा। श्री मैत्री जी बोले, भगवान, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह अभी सभी आप कह चुके हैं और मैंने भी उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुना। अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। मुने, आपकी कृपा से मेरे समस्त संदेह निर्वृत्त हो गए और मेरा चित्त निर्मल हो गया तथा मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान हो गया है। गुरु, मैं 4 प्रकार की राशि और 3 प्रकार की शक्तियाँ जान गया तथा मुझे त्रिविध भावनाओं का भी सम्यक बोध हो गया। हे द्विज, आपकी कृपा से मैं जो जानना चाहिए वह भली प्रकार जान गया कि यह संपूर्ण जगत श्री विष्णु भगवान के भिन्न नहीं है। इसलिए अब मुझे अन्य बातों के जानने से कोई लाभ नहीं है। महामुने, आपके प्रसाद से मैं निसंदेह कृतार्थ हो गया, क्योंकि मैंने वर्ण, धर्म आदि संपूर्ण धर्म और प्रवृत्त तथा निवृत्त रूप समस्त कर्म जान लिए। हे विप्रवर, आप प्रसन्न रहे। अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। हे गुरु, मैंने आपको जो इस संपूर्ण पुराण के कथन करने का कष्ट दिया है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। साधु जनों की दृष्टियों में पुत्र और शिष्यों में कोई भेद नहीं होता। श्री परशुराम जी बोले, हे मुने, मैंने तुमको जो यहाँ वेद सम्मत पुराण सुनाया है, इसके श्रवण मात्र से संपूर्ण दोषों से उत्पन्न हुआ पाप पुंज नष्ट हो जाता है। इसमें मैंने तुमसे सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मानवतार और वंशों के चरित्र, इन सभी का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध और अप्सरागण का भी वर्णन किया गया है। आत्माराम और तपोनिष्ठा, मुनिजन, चतुर्वर्णीय विभाग, महापुरुषों के विशिष्ट चरित्र, पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी और समुद्र, अत्यंत पावन पर्वत, बुद्धिमान पुरुषों के चरित्र, वर्ण, धर्म आदि धर्म तथा वेद और शास्त्रों को भी इसमें समय रूप से निरूपण हुआ है, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो अव्यक्तात्मा भगवान हरि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण है, उनका भी इसमें कीर्तन किया गया है। जिनके नाम का विवेश होकर कीर्तन करने से ही मनुष्य सिंहा से डरे हुए गीदड़ों के समान पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, जिनका भक्ति पूर्वक किया हुआ नाम संकीर्तन संपूर्ण धातुओं को पिघलाने वाले अग्नि के समान समस्त पापों को सर्वथा लीन कर देने वाला है, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मनुष्यों को नरक यातनाएं देने वाला अति उग्र कली कल्पमश तुरंत नष्ट हो जाता है। हे द्विजोत्तम, हिरण्यगर्भ, देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, वासु, असाध्य और विष्णुदेव आदि देवगण, यक्ष, राक्षस, उरग, सिद्ध, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रह, सप्तर्षि, लोकपालगण, ब्रह्मादि मनुष्य, पशु, मृग, सरीसृप, विहंग, बालश आदि वृक्ष, वन, अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल तथा पृथ्वी आदि और शब्दादि विषयों के सहित यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनके आगे समोरे के सामने एक रेणु के समान है तथा जो इसके उपादान कारण है, उन सर्वज्ञ सर्व स्वरूप रूप रहित और पापनाशक भगवान विष्णु को इसमें कीर्तन किया गया है। मुनि सक्तम अश्वमेध यज्ञ में अवभृत यज्ञांत स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य इसको सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है, वही इस पुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। 1 वर्ष तक नियम अनुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान पुण्य फल मिलता है, वही इसे एक बार सुनने से हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करके कृष्णचंद्र का दर्शन करने से जो फल मिलता है, हे विप्रश, वही भगवान कृष्ण में चित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधानता पूर्वक सुनने से मिल जाता है। मुनिश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी
में उपवास करते हुए यमुना स्नान करके समाहित चित्ता से श्री अच्युत का भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य का अश्वत्थमेध यज्ञ का संपूर्ण फल मिलता है। कहते हैं अपने वंशज द्वारा यमुना तट पर पिंडदान करने से उन्नति लाभ किए हुए अन्य पितरों की समृद्धि देखकर दूसरे लोगों के पितामहों ने अपने वंशजों को लक्ष्य करके इस प्रकार कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को मथुरा में उपवास करते हुए यमुना जल में स्नान करके श्री गोविंद का पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशजों द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। जो बड़े भाग्यवान होते हैं उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ में मासीय शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्चना करके यमुना में पितृगणों को पिंडदान करते हैं। उस समय यमुना जल में स्नान करके सावधानता पूर्वक भली प्रकार भगवान का पूजन करने से उस और पितृगण को पिंड दान देने से अपने पितामह को तारता हुआ पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है वही पुण्य भक्ति पूर्वक इस पुराण का एक अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। यह पुराण संसार से भयभीत हुए पुरुष को अति उत्तम रक्षक अन्यत श्रवण योग्य तथा पवित्रों में परम उत्तम है। यह मनुष्यों के दुस्वप्नों को नष्ट करने वाला, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला, मंगलिक वस्तुओं में परम मांगलिक और सनातन तथा संपत्ति देने वाला इस आर्ष पुराण को सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने ऋतुभु को सुनाया था। ऋतुभु ने प्रियाव्रत को सुनाया, प्रियाव्रत ने भगोरी से कहा, फिर इसे भगोरी ने स्तंभमित्र को, स्तंभमित्री ने दधीची को, दधीची ने सारस्वत को और सरस्वत ने भृगु को सुनाया तथा भृगु ने पुरोकुत्स से, पुरोकुत्स ने नर्मदा से और नर्मदा ने धृतराष्ट्र से एवं पुराण नाग से कहा। हे द्विज, इन दोनों ने यह पुराण नागराज वासुकी को सुनाया। वासुकी ने वत्सु को, वत्सु ने अश्वतर को, अश्वतर ने कंबल को और कंबल ने एलपुत्र को सुनाया। इसी समय मुनिवर वेदशिरा पाताल लोक में पहुंचे। उन्होंने यह समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर प्रमति को सुनाया। प्रमति ने उसे परम बुद्धिमान जतुकर्ण को दिया तथा जतुकर्ण ने अन्य पुण्यशील महात्माओं को सुनाया। पूर्व जन्म में सरस्वत के मुख से सुना हुआ यह पुराण पुलस्त्य जी के वरदान से मुझे भी स्मरण रह गया, सो मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। अब तुम भी कलयुग के अंत में इसे शीनिका को सुनाओगे। जो पुरुष इस अतिग्रह और कली कल्पश नाशक पुराण को भक्ति पूर्वक सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसने तो मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी देवताओं की स्तुति कर ली। इसके 10 अध्यायों का श्रवण करने से निसंदेह कपिला गौ के दान का अति दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण जगत के आधार, आत्मा के अवलंब, सर्व स्वरूप, सर्वमय ज्ञान और ज्ञाय रूप आदि अंत रहित तथा समस्त देवताओं के हितकारक श्री विष्णु भगवान का चित्त में ध्यान कर इस संपूर्ण पुराण को सुनता है, उसे निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का समग्र फल प्राप्त होता है, जिसके आदि, मध्य और अंत में अखिल जगत की सृष्टि, स्थिति तथा संहार में समर्थ ब्रह्म ज्ञान में चराचर गुरु भगवान अच्युत तक ही कीर्तन हुआ है। और उस परम श्रेष्ठ और अमल पुराण को सुनने, पढ़ने और धारण करने से जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण त्रिलोकी में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकांत मुक्ति रूप सिद्ध को देने वाला भगवान विष्णु ही इसके प्राप्तिवे फल है। जिनमें चित्ता लगने वाला कभी नरक में नहीं जा सकता, जिनके स्मरण में स्वर्ग भी विघ्न रूप है, जिनमें चित्त लग जाने पर ब्रह्मलोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है, तथा जो अव्यय प्रभु निर्मल चित्त पुरुष के हृदय में स्थित होकर उन्हें मोक्ष देते हैं, उन्हीं अच्युत तक का कीर्तन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यज्ञवेता कर्मनिष्ठा लोग यज्ञों द्वारा जिनका यज्ञेश्वर रूप से यजन करते हैं, ज्ञानी जन जिनका परवारमय ब्रह्म स्वरूप से ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करने से पुरुष ना जन्मता है, ना मरता है, ना बढ़ता है और ना क्षीण ही होता है, तथा जो ना सत्य कारण है और ना असत्य कार्य ही है, उन श्री हरि के अतिरिक्त और क्या सुना जाए। श्रो अनादि निधन भगवान विभु पितृ रूप धारण कर स्वाद संज्ञा का काव्य को और देवता होकर अग्नि में विधि पूर्वक हवन
किया हुए स्वाहा नामक अभ्य को ग्रहण करते तथा जिन समस्त शक्तियों के आश्रयभूत भगवान के विषय में बड़े बड़े प्रमाण कौशल पुरुषों के प्रमाण भी यातना करने में समर्थ नहीं होते, वे श्री हरि श्रवण पथ में जाते ही समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जिन परिणामहीन प्रभु का आदि अंत वृद्धि और क्षय कुछ भी नहीं होता, जो नित्य निर्विकार पदार्थ है, उन स्तवनीय प्रभु पुरुषोत्तम का है मैं नमस्कार करता हूँ, जो उन्हीं के समान गुणों को भोगने वाला है, एक होकर भी उन्हें अनेक रूप और तथा शुद्ध होकर भी विभिन्न रूपों के कारण अशुद्ध विकार वन सा प्रतीत होता है, और जो ज्ञान स्वरूप एवं समस्त भूत तथा विभूतियों का करता है, उस नित्य अव्यय पुरुष को नमस्कार है, जो ज्ञान सत्व प्रवृत्त रज और नियमन तम की एकात्म रूप है, पुरुष को भोग प्रदान करने में कुशल है, त्रिगुणात्मक तथा अभिकृता है, संसार की उत्पत्ति का कारण है, उस स्वतः सिद्ध तथा जराशून्य प्रभु को सर्वदा नमस्कार करता हूँ, जो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी रूप और है, शब्दादि भोग्य विषयों की प्राप्ति करने में समर्थ है और पुरुषों का उसकी समस्त इंद्रियों द्वारा उपकार करता है, उस सूक्ष्म और विराट रूप व्यक्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्मा के प्रकृति पुरुषों में ऐसे अनेक रूप है, वे भगवान हरि समस्त पुरुषों को जन्म और जरा आदि से रहित मुक्ति रूप सिद्ध प्रदान करे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में 8वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार श्री परशार मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु परात्व निर्णय कर श्री विष्णु महापुराण का छठा अंश समाप्त। श्री विष्णु महापुराण समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री विष्णु पुराण की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण की जय। श्री गोविंद की जय। श्री जगन्नाथ जी की जय। सफलतापूर्वक मेरा विष्णु पुराण पढ़ने का पूरा हो गया है। श्री विष्णु भगवान आपकी इच्छा से मैंने ये कर दिया है, विष्णु पुराण पढ़ लिया है, और आपका आशीर्वाद मुझ पे हमेशा, मेरे परिवार पे, समस्त लोगों पे बने रहे। ओम श्री विष्णुवे नमः। श्री लक्ष्मी नारायण नमः। समस्त लोकानां सुखिनो भवन्तु।